जो सेनाओं का मूवमेंट यहाँ वहाँ देखते हैं, किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन उनके घर के आसपास होता है, इसके बारे में सोशल मीडिया में कुछ ना लिखें। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें राष्ट्र के लिए प्यार नहीं है कि आप अपना सोशल मीडिया बहुत जिम्मेदारी से यूज करें। जिस प्रकार से पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक भारतीयों ने किया, भारत ने कि उसी प्रकार से आप नीतीश कुमार के गांव पर सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं। नहीं, जो शब्द आपने यूज किया, क्या जरूरत पड़ गई, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार जरा आप गूगल में टाइप कर लें, यूट्यूब में टाइप कर लें और आपको इसका जवाब मिल जाएगा। जरूरत इस बात की है कि बिहार में बदलाव आए। नमस्कार, प्रणाम। आज आपको मैं जिस शख्स से मिलाने जा रहा हूं, वो 4 देशों में राजदूत रहे हैं, बीटेक किया, एमटेक किया और IITN भी रहे हैं और जन स्वराज के पहले प्रदेश अध्यक्ष हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। सर, मैंने अभी आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुना, शिक्षा, पलायन, रोजगार, बेरोजगारी पर बातें हुई। जिस प्रकार से पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक भारतीयों ने किया, भारत ने कि उसी प्रकार से आप नीतीश कुमार के गांव पर सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल है सर, सबसे पहला कि बिहारी फर्स्ट, जय बिहार, ये क्या कोई गठबंधन होगा? गठबंधन के बारे में तो हमने पहले से ही कहा हुआ है कि जन स्वराज पार्टी न तो कोई प्री पोल अलायंस करेगी, न ही पोस्ट पोल अलायंस करेगी। किसी भी समय हम किसी अन्य राजनीतिक दल से कोई गठबंधन नहीं करने वाले हैं। और जहाँ तक जय बिहार का नारा है, उसका तथ्य अलग है और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के तथ्य अलग हैं। अब दूसरी सवाल पर आते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कि अभी आप नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिहार में सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं, आपकी पार्टी, तो उस पर क्यों, क्या जरूरत पड़ गई कि बदलाव यात्रा के साथ साथ बदलाव हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है? नहीं, जो शब्द आपने यूज़ किया, क्या जरूरत पड़ गई, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जरूरत इस बात की है कि बिहार में बदलाव आए। जरूरत इस बात की है कि बिहार के लोग इस बात को समझें कि उनके साथ पिछले 40 सालों से क्या धोखा हुआ है। जरूरत इस बात की भी है कि बिहार के लोग ये समझें कि जिन नेताओं पर उन्होंने भरोसा किया, उन लोगों ने उनके भरोसे को कैसे तोड़ा। जरूरत इस बात की भी है कि लोग ये समझें कि अगर उन्हें कोई विकल्प चाहिए, ये इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज से, राजनीतिक दलों से अगर वो खफा हैं और कोई दूसरा विकल्प चाहते हैं, तो वो दूसरा विकल्प उनके सामने है, जो कि जन स्वराज है। तो ज़रूरतें तो बहुत सारी हैं और उन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जनता को जगाने के लिए, उनको सिखाने के लिए, उनको कुछ बात बताने के लिए ये बदलाव का हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया जा रहा है। अगर आप ध्यान दें तो उसमें जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर जनता को शिक्षित करना, उनको बताना ही हमारा मूल उद्देश्य है। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार पर भरोसा किए थे, उनके साथ रहे थे, उनके पार्टी में पद पर भी रहे थे। तो बहुत सारे लोगों का सवाल है कि नीतीश कुमार के साथ नहीं बने या फिर नीतीश कुमार इनको नेता नहीं माने, इसलिए ये अपने पार्टी बना करके नीतीश कुमार को डैमेज करना चाहते हैं। इसमें कितना सच्चाई है या फिर ये सिर्फ ऐसी अफवाह है? आपके जितने बहुत सारे लोग ऐसे सवाल पूछते हैं, उन बहुत सारे लोगों को मैं केवल इतना ही कहूँगा कि बार बार प्रशांत किशोर जी ने इस सवाल का जवाब दिया है। एक बार ज़रा आप गूगल में टाइप कर लें, यूट्यूब में टाइप कर लें और आपको इसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन संक्षेप में अगर कहा जाए तो नीतीश बाबू के साथ काम करना उनका प्रोफेशन था। नीतीश बाबू के साथ जैसे उन्होंने काम किया, वैसे उन्होंने 9 और भी लीडर्स के साथ काम किया। ये अलग बात है कि नीतीश बाबू के साथ उन्होंने कुछ ज़्यादा समय बिताया और सरकार में भी कुछ उन नीतियों को लाने की कोशिश की जिसके बारे में वो अब बता रहे हैं।
10 साल उस फील्ड में अलग अलग नेताओं को मदद करने के बाद जब उन्हें लगा कि केवल नेताओं को चुनाव जिता देने से बदलाव आ जाए ये संभव नहीं है, तब उन्होंने सोचा कि अगर बदलाव लाना है और बदलाव पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन में जीतने से ही आना है, अपनी सरकार बनाने से ही आना है, तो एक कोशिश करते हैं, बिहार की जनता का साथ देते हैं, बिहार में जनता की सरकार बनाते हैं और देखते हैं कि बदलाव आता है या नहीं। कि प्रशांत बोलते हैं कि मैं गरीबों को ज़मीन दूंगा, मैं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाऊंगा, क्या ये संभव है किसी भी पार्टी के लिए? अगर वो सत्ता में आ भी जाती है तो उनके पास फंड होता है उतना कि वो पढ़ा सकते हैं प्राइवेट से या फिर ज़मीन आवंटित कर सकते हैं? ये सवाल अच्छा है, लेकिन मैं इसमें फिर से एक बार कहूँगा कि आपके दर्शक थोड़ा ध्यान देकर सुने। जहाँ तक फंड का सवाल है, फंड की कमी नहीं है बिहार सरकार को। जितना बजट केंद्र सरकार से मिलता है उसका 40% उनको वापस दे देते हैं, क्योंकि वो उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब क्या है? सरकार के पास नीतियां ही नहीं है। कैसे बिहार में इतनी समस्याएं हैं जितनी आपने कहीं, उसके अलावा नॉर्थ बिहार में जाइए, जिससे भी पूछिए, साल के 4 महीने बाढ़ से लोग त्रस्त होते हैं। क्या कर रही है सरकार? क्यों नहीं इसको मदद कर सकती है लोगों की? कहने का मतलब ये है कि इन सरकारों के पास पिछले 40 सालों से कोई सही योजना ही कभी नहीं रही जिससे कि बिहार का विकास हो, बिहार में लोगों के मूलभूत सवालों के जवाब मिल सकें, बिहार में बच्चों का भविष्य बने, बिहार के युवाओं का पलायन रुके। सरकार के पास कोई नीति ही नहीं है। जहाँ तक जन स्वराज पार्टी की बात है, हमने आपको अपने प्लान्स के बारे में बताए हैं। उन प्लान्स को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसकी भी योजना हमारे पास है। अगर आप कहते हैं कि भूमिहीनों के पास ज़मीन नहीं है, वो उनको ज़मीन कहाँ से मिलेगी, इसकी पूरी योजना हमारे पास है। अगर आप कहते हैं कि इतने सारे बच्चों को पढ़ाई कैसे मिलेगी, प्राइवेट स्कूलों में दाखिला कैसे दिया जाएगा, उसके लिए जो पैसे चाहिए उन पैसों का इंतज़ाम कैसे होगा, इसकी पूरी योजना हमारे पास है। तो आप केवल इतना ध्यान रखिए कि जन स्वराज पार्टी आपसे, जनता से जो वादा कर रही है, उस वादे को पूरा करने के पीछे सारी प्लानिंग हमारे पास है। अभी पाकिस्तान से युद्ध के स्थिति में पहुंच चुका है देश। अभी का खबर आया है कि वहां पर कराची हो या रावलपिंडी में फिर से भारतीय सेना ने अटैक किया। तो बिहार के एक प्रबुद्ध लोग होने के नाते, जन स्वराज के अध्यक्ष होने के नाते, सर क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार वासियों को और देश के लोगों को और देश की सेना को? बिहार वासियों को और देश के नागरिकों को हम केवल इतना संदेश देंगे कि ऐसे समय में सरकार की और हमारे सेना की पूरी तरह मदद की जाए और ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाए जिससे कि हमारे एडवर्सरीज़ को, हमारे दुश्मनों को किसी भी तरह से फ़ायदा पहुँचे। उसमें एक एडवाइजरी के तहत शायद मैंने देखा है, लोगों ने कहा है कि आप अपना सोशल मीडिया बहुत जिम्मेदारी से यूज़ करें, क्योंकि आप जो कुछ अपने सोशल मीडिया में कहते हैं या लिखते हैं उसमें न जाने अनचाहे भी कई बार ऐसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप लोगों को और हमारे दुश्मनों को दे सकते हैं। इसीलिए कृपा कर उस पर विशेष ध्यान रखें। लोग जो सेनाओं का मूवमेंट यहाँ वहाँ देखते हैं, किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन उनके घर के आसपास होता है, इसके बारे में सोशल मीडिया में कुछ ना लिखें, कोई फोटोग्राफ अपलोड नहीं करें। ये आप सबसे गुजारिश है। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें राष्ट्र के लिए प्यार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद।